इसको न्यूट्रल बनाने के चक्कर में, इसको निष्पक्ष बनाने के चक्कर में हम ये बात का कंपैरिजन कर देते हैं कि श्री राम का कहने वाला भी गलत है, अल्लाह अकबर का कहने वाला भी गलत है। इसके एग्जांपल आपको सौ मिलेंगे कि अल्लाह अकबर कहते हुए गोली चला दी गई, जय श्री राम बोलते हुए किसने बंदूक चलाई, किसने गोली चलाई, जय श्री राम बोलते हुए किसने 9/11 कर दिया, बताइए ना मुझे आप। हम कंपैरिजन ऐसा करते थे। के अंदर जो सतिंदर कौर को मारा गया उसकी आईडी देख करके ये गलत है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये इस्लाम के नाम पे नहीं, मुझे आपने बोला कश्मीर के अंदर जो सिखों की हत्या हो रही है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, पर फिर भी इस्लामिक आतंकवाद बोलने की हिम्मत नहीं है। हिंदू आतंकवाद का शब्द किसने इस्तेमाल किया? चिदम्बरम ने, सुशील कुमार शिंदे ने। पर आज ये आतंकवाद नहीं हो सकता, ये मुसलमान नहीं हो सकता। अरे बोलिए इस्लामिक आतंकवाद है, और यही है दोहरा मापदंड, यही है सिलेक्टिव, यही है चयनात्मक चुप्पी, यही है जो मानव अधिकार को कौन से जगह पर वोट बैंक का फायदा हो रहा है उसमें तोड़ कर देखती है। ये अभी कह रहे थे दूसरा कोई मेरे ऊपर ना बोले, ये खुद बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है, इनको कुछ अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड गौरव भाटिया को लेके आइए चर्चा में। तस्लीम नवानी मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि सिलेक्टिविज्म अगर हो रहा है गौरव भाटिया, तो इसके विक्टिम भी देश ही बन रहा है, लेकिन देश में शासन आपका है, जिम्मेदारी आपकी बहुत सारी बनती है। अगर नैरेटिव अपना ऑपोजिशन बिल्ड कर जाता है, सिलेक्टिविज्म ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है और उस चीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो ये कमजोरी आपकी है। यही सवाल मैंने पूछा मंत्री जी से भी, जवाब दीजिए इस बात का। अमीर जी, पता नहीं किसकी कमजोरी है किसकी नहीं है। 150 वोट जिस प्रवक्ता को नहीं मिलते हैं उसको समय दिया जाता है। 303 सीटों वाला प्रवक्ता पार्टी का बैठा रहता है। चुप रहिए, अब आप बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव जी, बोलिए। मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा, सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। आपको भी समय मिल रहा है गौरव जी, मैं उत्तर दूंगा, आपको वाकई समय मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर लग रहा है ऐसा। बोलिए आप अपनी बात, आप शांत रहिए तो मैं शांत ही हूँ, आप बात को रखिए। सुनिए, आप अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप? बोलिए अपनी बात। कोई पार्टी की कमजोरी नहीं है। आपको संविधान का ज्ञान देता हूं। आज दलितों की बात कर रही है, दलितों, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। महिलाओं पे सबसे ज्यादा क्राइम कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। 5,997 रेप हुए 2019 में। लॉ एंड ऑर्डर जो है राजस्थान के अशोक गहलोत संभालेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरी बात, सबसे बड़े नरसंहार कौन से हुए? 1984 के दंगे, 3,500 सिख मार दिए गए। आप पूछिए 30 साल तक क्या ये लोग उनको न्याय दिलवा पाए थे? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। न्याय किसने दिलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीरी पंडित भागे। क्या आपने सुना सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी बात करी? कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। बदला क्या 1990 से अभी तक? बदला क्या, मुझे बताइए ना। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। अब किसकी सरकार है? क्या वहां पे राहुल गांधी की सरकार है? सरकार तो आपकी है। अभी भी कश्मीरी पंडितों को उधर मारा गया। क्या बदला मैं बताता हूं। हाँ बताइए ना, क्या बदला? अभी भी चिन्हित करके मारा गया, सिखों को मारा गया। बताता हूं, 3 बात बताता हूं, सुनिए, 3 बात बताता हूं। वहां पर अभी भी कश्मीरी पंडित जो बचे थे वो बेघर हो रहे हैं। सुनिए, बात सुनेंगे तो बता दूंगा। हाँ बोलिए, सुनाइए ना आप बात। पहली बात, 1952 के बाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा लहराया पहली बार। दूसरी बात, पिछले साल 225 आतंकवादी ढेर किए वीर सेना ने। तीसरी बात, आप बताइए, जो कानून लागू नहीं होते थे कश्मीर में लागू होने लगे और कश्मीरी पंडितों का वहां पे पुनर्स्थापित करने की प्रोसेस चालू की गई। क्या ये अपने आप में नहीं दिखाता कि कश्मीर बदल रहा है? बिल्कुल दिखाता। आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब, आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब, 40 सेकंड आचार्य प्रमोद। हाँ देखिए अमीश देवगन जी, एक तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म क्षमा सिखाता है, दया सिखाता है, करुणा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि परमात्मा की कृपा से मुझे हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जो हिंदू आतंकवाद का समर्थन करता, हत्या का समर्थन करता, लिंचिंग का समर्थन करता, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। लेकिन हिंदू धर्म सुदर्शन चक्र भी सिखाता है, हिंदुओं की हिंदू धर्म इसका जिम्मेदारी कौन है? नाश भी सिखाता है। प्रभु राम ने रावण को जाके इसीलिए मारा था क्योंकि वो दानव था।
बात अमीश सुनिए, देवगन, हिंदू अमीश धर्म देवगन, हिंदू धर्म अमीश सुदर्शन देवगन, चक्र मेरी भी बात चलाना को सिखाता सुनो है। ना। हिंदू धर्म मैं हनुमान सवाल जी की करता तरह हूं गदा गौरव भाटिया से, अमीश चलाना देवगन भी बीच में आप सिखाता आ है। जाते हो। बोलिए ना, बोलिए आप आचार्य जी। अमीश देवगन, मैं सवाल जब गौरव भाटिया से करता हूं तो बीच में आप क्यों हाँ, आते हो? मैं बिल्कुल, गौरव गौरव भाटिया भाटिया से कह रहे हैं, पूछना जब चाहता हूं, उनसे सवाल कश्मीर करता में हूं, जब मैं हिंदुओं कांग्रेस से की सवाल हत्या करता हूं, क्यों तो हो आप रही बीच पे आ जाते है? हैं। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? कश्मीर का आतंकवाद कब तक खत्म होगा? आपने 370 हटाया तो बोला कि कश्मीर का आतंकवाद खत्म होगा। आपने आपको दुख नोटबंदी हुआ? की तो बोला कि कश्मीर का आतंकवाद आपको खत्म दुख होगा। हुआ? आप जो काम करते हैं आपकी बोलते पार्टी हो को दुख कश्मीर का हुआ? आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? यही तो अरे सिलेक्टिविज्म हमारी है। पार्टी से कुछ हुआ नहीं हुआ। 7 साल से देश आपके हाथ गौरव में। भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया 40 सेकंड जवाब। गौरव भाटिया 30 से 40 सेकंड में जवाब दीजिए। हिंदुओं की हत्या गौरव भाटिया बोलो। मैं बता रहा हूं। कब तक गौरव जी बोलिए। क्यों नहीं आचार्य इस हत्याकांड को रोकते क्यों नहीं? आचार्य इस प्रमोद आतंकवाद को कृष्णन क्यों नहीं जी, रोकते गौरव भाटिया जी? सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आचार्य हैं। प्रमोद कृष्णन आप वकील जी, भी हैं। आपने सवाल आप जवाब पूछा। दीजिएगा। आप आपने दिल पे कहा हाथ रख के आतंकवाद बोलिए कब खत्म ये होगा? हिंदुओं की हत्या वहाँ सुनिए। क्यों हो रही है? शांत तो क्यों कराइए हो ना, रही है? अमीश जी। कश्मीरी पंडितों शांत की क्यों नहीं हत्या करा क्यों हो रहे? रही है? जवानों की शहादत क्यों हो रही है? आचार्य जी आपने बोला अपनी बात को ना, बोलिए गौरव। आप वरिष्ठ वकील हैं, बताइए ना। आप प्रवक्ता हैं, बताइए ना। आप सरकार है, बताइए ना। अच्छा सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब तो सुनिए। सुनते ही नहीं है। असंभव को जो संभव कर देता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप कहते थे ना अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा दिया। आपने कहा कब खत्म होगा आतंकवाद? आतंकवाद में कमी आई है और कांग्रेस के खत्म होने से पहले आपको दिखा के खत्म करेंगे कि कैसे आतंकवाद खत्म हुआ और उसके बाद कांग्रेस खत्म हुई। आप ये बताइए कि मक्खनलाल बिंद्रू और सुपिंदर कौर ये लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक बार भी कोई टिप्पणी करी इस पे? ठीक है, मिलने ठीक है। गए? टाइम, हमारे टाइम, टाइम लीडर्स लिमिट। गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए आंसू पोंछने। वीरेंद्र आपके गए? पासवान, नहीं गए, वीरेंद्र पासवान क्योंकि जी। आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। वीरेंद्र पासवान भी। शहजाद पूनावाला 15 सेकंड, शहजाद पूनावाला 15 सेकंड। देखिए, जो आतंकवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जिनके शासनकाल में हजारों लोग मारे गए, उनके नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा ये आतंकवादी कुछ कहना चाहते हैं, इनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए। जब हमारे सेना के शहीद उनको मारने में अपनी जान गंवा रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आतंकवादियों से बातचीत शुरू कीजिए। चलिए, आज मैं बोलता हूं, मैं आपकी तमाम बातें मानता हूं। सैफुद्दीन सोज को अभी बर्खास्त कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। समय इतना ही है, लेकिन गौरव भाटिया को समय को लेकर बहुत आपत्ति थी, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि केंद्रीय मंत्री भी उन्हीं की पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी का वक्तव्य रख रहे थे। उनको भी 9 मिनट से ज्यादा इस कार्यक्रम में दिए गए, वो भी उसी का हिस्सा था। इसलिए टाइम को जो काउंट करते हैं, टाइम लिमिट को जो पालने में जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंस के साथ देखते हैं, उनको ये बात भी सोचनी चाहिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है